औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। चैप्टर नंबर 2 हमारा यहाँ पर एंड हो रहा है और उसका जो सबसे आखिरी टॉपिक है दैट इज सॉल्यूशन, कोलाइड एंड सस्पेंशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, पेपर में अक्सर ही लॉन्ग क्वेश्चन आता है और कभी कभार ये फेडरल बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आता है। तो हमें पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन क्या होता है, कोलाइड क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं और उन प्रॉपर्टीज का जो इम्पैक्ट है सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन पे वो क्या हो रहा है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की हैं, कौन कौन सी सस्पेंशन की हैं और कौन कौन सी हमारे पास कोलाइड की प्रॉपर्टीज हैं, हम वो आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें पार्टिकल साइज की, इसके बनाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन तीनों के तीनों हमारे पास मिक्सचर के टाइप्स हैं। ये सारी क्या हैं? टाइप्स ऑफ मिक्सचर हैं। ये मिक्सचर के टाइप्स हैं। अब ये जो सॉल्यूशन है ये हमारे पास है होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर की ये टाइप है, जबकि हमारे पास कोलाइड और सस्पेंशन दोनों के दोनों हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर के टाइप्स। हेट्रोजीनियस मिक्सचर के टाइप्स, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फेज सेम रहता है सॉल्यूशन के अंदर, कोलाइड और सस्पेंशन दोनों के अंदर फेज हमारे पास डिफरेंट हो जाता है। अगर हम इसके पार्टिकल साइज की बात करें तो जो सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज होता है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। अगर हम पार्टिकल साइज बात करें कोलाइड की, तो कोलाइड का जो पार्टिकल साइज है वो सॉल्यूशन से थोड़ा सा बड़ा होता है, जो कि 1 से लेकर 100 नैनोमीटर के दरमियान में हो सकता है। और जो सस्पेंशन का पार्टिकल साइज है वो मोर देन 100 नैनोमीटर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि जो सॉल्यूशन का साइज है वो सबसे छोटा होता है पार्टिकल साइज। सस्पेंशन का कोलाइड की पार्टिकल की बात करें तो वो सॉल्यूशन से थोड़ा सा बड़ा पार्टिकल साइज होता है उसके अंदर। और अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो उसमें पार्टिकल साइज सबसे ज्यादा बड़ा होता है, नंबर 1। नंबर 2, जो इसकी प्रॉपर्टी है अपीयरेंस कैसी होगी सॉल्यूशन जब भी आप देखेंगे, क्योंकि ये होमोजेनियस मिक्सचर की एक टाइप है, एग्जांपल है, तो इसलिए इसकी जिसकी अपीयरेंस होगी वो हमेशा क्लियर होगी। आपको सॉल्यूशन एग्जैक्टली क्लियर नजर आएगा, यानी कि इसमें से लाइट पास हो जाएगी आसानी से। वो हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर हम कोलाइड की बात करें या फिर हम सस्पेंशन की बात करें तो दोनों सूरतों में क्योंकि पार्टिकल साइज थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, पार्टिकल साइज इंक्रीज हो रहा है, पार्टिकल साइज इंक्रीज होने से वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर भी साथ साथ है, तो दोनों प्रॉपर्टीज मिलके इसको क्लाउडी अपीयरेंस बना देंगे। इसकी अपीयरेंस क्या होगी? क्लाउडी होगी, और इसकी भी क्लाउडी होगी अपीयरेंस। अब पेपर में आपने ऐसे नहीं लिख देना जिस तरह मैं लिखा, आपने मुकम्मल एक्सप्लेनेशन के साथ लिखना है। इट इज क्लियर इन अपीयरेंस, इट इज क्लाउडी, या फिर जो जिस तरह भी आप सेंटेंस बनाना चाहें उस तरह आप कर सकते हैं। अगर हम फिल्ट्रेशन की बात करें तो सॉल्यूशन में हमारे पास क्योंकि पार्टिकल साइज बहुत छोटा है, पार्टिकल साइज बहुत छोटा होने की वजह से कि नॉर्मल फिल्टर पेपर में से आसानी से पास कर जाएगा। लेकिन अगर हम कोलाइड की बात करें, इसका पार्टिकल साइज थोड़ा सा बड़ा होता है बनिस्बत सॉल्यूशन के, तो हमारे पास जो नॉर्मल फिल्टर पेपर है उसमें से तो पार्टिकल पास नहीं हो सकता क्योंकि साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। लेकिन ये अल्ट्रा फिल्टर पेपर में से जो उससे मजीद एडवांस लेवल है, एडवांस लेवल का फिल्टर है, उसमें से ये आसानी से फिल्टर हो सकता है, पास हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन में पार्टिकल साइज होता ही बड़ा है, जो कि 100 नैनोमीटर से ज्यादा होता है। तो यहाँ पर आप अल्ट्रा फिल्टर पेपर इस्तेमाल कर लें या नॉर्मल अल्ट्रा फिल्टर पेपर इस्तेमाल कर लें, दोनों फिल्टर पेपर में से ये फिल्टर नहीं हो सकता। ऑलराइट, अब यहाँ पर अगर हम बात करें इफेक्ट ऑफ बीम ऑफ लाइट, कि अगर हम सॉल्यूशन में से लाइट को पास करवाना चाहें, ये हमारे पास सॉल्यूशन बना हुआ है यहाँ पर, और इसमें से हम लाइट पास करवाना चाह रहे हैं, ये हमारी लाइट है, इसमें से हम ये पास करवाना चाह रहे हैं, तो ये लाइट जो पास होगी इसमें से, तो ये आसानी से इस सॉल्यूशन में से गुजर जाएगी। लाइट इसमें से पास हो सकती है, इसमें से बीम ऑफ लाइट आसानी से गुजर सकता है क्योंकि पार्टिकल साइज बहुत छोटा है, वो आसानी से उसको गुजरने देगा। लेकिन अगर हम बात करें कोलाइड की या सस्पेंशन की, दोनों सूरतों में क्योंकि पार्टिकल साइज थोड़ा बड़ा है, तो बीम ऑफ लाइट इसमें से नहीं गुजर सकेगा। जब हम यहाँ से लाइट गुजारने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर
अगर मैं इसको लाइट गुजारने की कोशिश करूं यहाँ पर, तो ये लाइट यहाँ से पास नहीं हो सकती, आगे फ्लो नहीं करेगी, मूव नहीं करेगी। अगर सस्पेंशन में बात करूं तब भी ऐसा ही होगा। तो इसको हम बोलते हैं टेंडाल इफेक्ट। क्या बोलते हैं? टेंडाल इफेक्ट। तो ये टेंडाल इफेक्ट शो नहीं करेगा, जो आपका सोल्यूशन है ये टेंडाल इफेक्ट शो नहीं करेगा, क्योंकि इसमें से लाइट आसानी से पास हो जाएगी। जो कोलाइड और सस्पेंशन है दोनों के दोनों आपके जो हैं वो टेंडाल इफेक्ट को शो करेंगे। क्योंकि टेंडाल इफेक्ट क्या होता है इसको भी मैं बताता हूँ आपको। टेंडाल इफेक्ट को शो करवाएंगे, इसमें भी टेंडाल इफेक्ट होगा और इसमें भी टेंडाल इफेक्ट होगा। अब टेंडाल इफेक्ट क्या है? जब हम लाइट को किसी चीज में से गुजारते हैं, अगर लाइट वहां पर जाने के बाद स्कैटर होना शुरू हो जाए, फैलना शुरू हो जाए, उसमें से एग्जैक्टली पास ना हो सके, तो उसको हम टेंडाल इफेक्ट कहते हैं। तो ये टेंडाल इफेक्ट शो नहीं करवाएगा, इसमें से लाइट गुजर जाती है। लेकिन कोलाइड और सस्पेंशन में क्योंकि पार्टिकल साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, पार्टिकल साइज बड़ा होने की वजह से ये भी टेंडाल इफेक्ट शो करेगा, लाइट को पास नहीं होने देगा, और ये भी टेंडाल इफेक्ट शो करेगा। अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो सॉल्यूशन की बड़ी क्लियर एग्जांपल हमने पहले भी डिस्कस की थी। वो सॉल्यूशन क्या हो सकता है? वाटर प्लस शुगर, ये हमारे पास सॉल्यूशन की एग्जांपल हो सकती है। कोलाइड की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास मिल्क इसकी एग्जांपल है। मिल्क कोलाइड की एग्जांपल है। मिल्क में पार्टिकल्स तो हमें नजर नहीं आते, लेकिन वो क्लाउडी अपीयरेंस शो करता है। और अगर हम सस्पेंशन की बात करें, जो मेडिसिन वाले जो वो सिरप आते हैं, सिरप के अंदर आपने देखा होगा वो डॉक्टर्स पाउडर की फॉर्म में मेडिसिन होती है, फिर उसमें हमने पानी को मिक्स करना होता है, तो जो वो मेडिसिन होती है उसमें पार्टिकल हमें आसानी से हमें नजर आ रहे होते हैं। तो वो जो सिरप है वो सस्पेंशन की एग्जांपल है। ये यहाँ पर हमारा आज का जो टॉपिक है वो भी खत्म होता है और चैप्टर भी खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर और टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत शुक्रिया।